हम सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं। मुसलमान लोग भी इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ईसाई लोग भी अपने अपने हिसाब से करते हैं और हिंदू भी अपने अपने हिसाब से करते हैं। कहते हैं कि सबका रचयिता एक है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह एक ही नाम सबको सन्मत दे भगवान। ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है और सबको सन्मत दे। मित्र, आज हम सब के दिमाग में मतलब जितने भी प्रकार के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से उनके अपने अपने मान्यताएं हैं और ये अलग अलग मान्यताएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमको जो चीज़ आँख से देखनी चाहिए थी वो मैंने आँख से नहीं देखी। अगर भगवान को मैं अपनी आँख से देखता तो फिर कहीं कोई संशय ही नहीं होता। भगवान भी सही सही दिखाई देता, भगवान की पूजा का मकसद भी सही सही दिखाई देता, फिर मुझे यज्ञ भी सही से समझ में आता, फिर मैं साधना भी सही से कर लेता। लेकिन लोगों ने चाहा, यानी कि जो लोग, जिन लोगों का ये विषय है धर्म, उन लोगों ने चाहा कि दुनिया के लोग इस भगवान रूपी सत्य को, धर्म रूपी सत्य को, सनातन रूपी सत्य को ना जानने पाएं, क्योंकि अगर देश की 8 अरब पॉपुलेशन भगवान के, सत्य के, सनातन के, धर्म के, पूजा के सत्य को जान गई तो उनकी दुकानें एकदम से ठप पड़ जाएंगी। वो नहीं चाहती, वो चाहते नहीं है और हम भी देखना नहीं चाहते। एक शब्द आता है कि एक और कह दिया गया है कि भाई देखो, धर्म के किसी भी विषय पर कोई कुतर्क नहीं करेगा, कोई तर्क भी नहीं करेगा। ये आस्था और विश्वास के विषय है। ये भगवान, पूजा, साधना, यज्ञ, ये सब क्या है? आस्था एवं विश्वास के विषय। नहीं मित्र, जो चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती वो आस्था और विश्वास का विषय है। जो चीज आंखों से देखी जा सकती है वो आस्था और विश्वास का विषय नहीं हो सकता। जिसको मैं देख सकता हूं उसमें जबरदस्ती क्यों विश्वास करूं? मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। मैं जान लूंगा और मैं जान सकता हूं। आपको इतना खूबसूरत दिमाग परमात्मा ने दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, देख, सुन और समझने का प्रयास कर। भगवान इस संसार में जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ना, हमारे जीवन से रिलेटेड, वो सब भगवान की व्यवस्था पर आधारित है। लेकिन जब आपको भगवान ही नहीं पता भगवान क्या है, भगवान हमको साक्षात भगवान जिसकी व्यवस्था में रहता हूं, जीता हूं, खाता हूं, पीता हूं, चलता हूं, उस व्यवस्था को मैं भगवान नहीं मानता। और भगवान कहीं अन्यत्र मुझे दिखाए जाते हैं। ये भूमि, ये भूमि, ये गगन, ये वायु, ये सूर्य देवता अग्नि, ये नीर यानी समुद्र यानी नदियां यानी झरने, ये भगवान नहीं है ना। अभी एक मिट्टी के गणेश जी बनाए जाएंगे
वो भगवान है। एक कागज में शंकर जी छापे जाएंगे, वो भगवान है, वो वास्तविक शिव है। ये धरती को मैं शिव नहीं मानता। मुझे पढ़ने को पढ़ता हूं कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान का वास है, लेकिन समुद्र को, नदी को, जलाशय को मैं विष्णु नहीं मानता। ये मानता हूं कि क्षीर सागर में विष्णु का वास है, लेकिन क्षीर सागर को ही नहीं मानता। वायुमंडलीय क्षेत्र ब्रह्मा जी का निवास है। उनके अपने हाथ में कमंडल लिए हैं, जहाँ पानी है, जहाँ से पानी वो गिराते हैं, उसको मैं नहीं मानता। मैं तो कागज में जो ब्रह्मा जी छापे जाते हैं, बस उन्हीं को मानता हूँ। मैं वनस्पतियों को पार्वती नहीं मानता। मुझे तो कागज के कैलेंडर में जो पार्वती और दुर्गा दिखाई जाती हैं, उसी को मानता हूँ। मेरा विरोध ये प्रतीक पूजा से नहीं है, ये भी करना है, क्योंकि हर रोज साक्षात भगवान के पास जाने से, मैं घर में रहता हूँ तो ठीक है, एक भाव है कि सुबह उठने के बाद मैं शिव जी का चित्र देखता हूँ, और शिव जी का जब चित्र देख रहा होता हूँ तो मुझे धरती भी नजर आनी चाहिए। जब मैं ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ तो मुझे आकाश के बादल नजर आने चाहिए, वायुमंडलीय क्षेत्र नजर आना चाहिए, जो सूरज के ताप से हमको बचाता है। जब विष्णु को देखेंगे तो समुद्र में दिखना चाहिए, समुद्र में विष्णु दिखना चाहिए। यानी आप विष्णु के जितने भी चित्र देखे होंगे ना, वो समुद्र में एक नाग की पिंडी पर विष्णु सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। लक्ष्मी मतलब है सुख, शांति और समृद्धि। विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी। मित्र, कई बार जब मैं खेती के विषय को इस वाले विषय से, दर्शन के विषय से कोरिलेट करता हूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ ट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि तुम ही केवल जानकार हो और दुनिया तो अज्ञान है। नहीं, मैं नहीं जानकार हूँ, आप जानकार हैं। फिर क्यों रो रही है दुनिया? मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, किसान को घाटा हो रहा है, उसकी फसल की उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, वो कर्जदार है, जो कृषि उपज खाता है वो बीमार है, और जो ये पूरा गेम खेल रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों को मजदूर, किसान, मिडिल तबका नहीं दिखता है, वो लोग भी कैंसर से पीड़ित हैं। यानी हो क्या रहा है? सत्य को, मतलब असत्य को सत्य मान लेना, सत्य को झुठला देना। सत्य क्या है? भगवान से बड़ा इस संसार में कौन सा सत्य है? जमीन से मुझको भोजन मिलता है, और भोजन बिना पानी के आ नहीं सकता, इसलिए विष्णु भगवान मेरे जेहन में होने चाहिए। समुद्र, नदियां, वर्षा, झरने। आपको मैं ऐसे दिखाता हूं, आप समझने का प्रयास करना। भगवान 5 देवताओं का एक समूह है, एक यूनियन है। जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक मंत्री, कई सारे मंत्रियों का एक डिसीजन है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट के निर्णय, कौन निर्णय, कितने लोगों ने लिए? ठीक इसी प्रकार ये भगवान का निर्णय है, ये भगवान का निर्णय है, ये भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान की माया है, ये भगवान की लीला है। किस भगवान का? भूमि का, गगन का, वायु का, अग्नि का, नीर का। ये 5 लोगों की कैबिनेट है मित्र। इनके अलग अलग भी काम हैं, इनके अलग अलग काम हैं।
और इनके मिलकर के भी कुछ काम है। देखिए इनकी माया, जीव जगत की माया को इस धरती पर वनस्पति जगत और जीव जगत, भगवान की व्यवस्था में क्या है? जमीन है, नदी है, नाले हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है, आकाश है, सूरज है, यही तो सब कुछ है। लेकिन इनका संबंध देखिए, ये सब लोग क्या करते हैं? वनस्पति जगत और जीव जगत, पहले वनस्पति जगत आएगा, फिर जीव जगत आएगा, वनस्पतियां होंगी तब जीव पलेगा। ये कौन करता कौन है? देखिए आप, समुद्र कहते हैं विष्णु, जल माने विष्णु, जल बिन सब सून, जल के बिना कुछ नहीं है। हालांकि धरती के बिना भी कुछ नहीं है, आकाश के बिना भी कुछ नहीं है, सूरज के बिना भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जल सबसे इंपॉर्टेंट है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। किसान भाइयों, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जरा समझना, जो बहुत ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग जो शब्द नेचर बता रहा हूँ, प्रकृति, नेचर, भगवान एक ही चीज है। भगवान की व्यवस्था ही नेचर है। लेकिन जब मैं भगवान को नहीं आत्मसात करता, भगवान को नहीं जानता, तो फिर उसकी व्यवस्था में क्षति पहुंचती है और उसके दुष्परिणामों को झेलने पड़ते हैं, जैसे आज की पीढ़ी भोग रही है। समुद्र में, धरती के ऊपर 66% एरिया में समुद्र। जरा देखना, भगवान की लीला दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कहते हैं ये भगवान की लीला, कौन सी भगवान की लीला? अरे यही सब भगवान की लीला। भगवान की लीला देखो ना, भगवान को देखो, भगवान की लीला देखो। अभी दिखा रहा हूँ। समुद्र में, धरती के ऊपर समुद्र है। समुद्र कहाँ है? समुद्र में धरती नहीं है, धरती में समुद्र है। यानी समुद्र कहाँ है? शिव की छाती पर है। ये धरती शिव है, शिव के ऊपर समुद्र है। जो जलीय क्षेत्र है धरती के ऊपर वो 66% है। सूरज के प्रकाश से, सूरज की रोशनी से, सूरज के ताप से समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है। क्यों इवेपोरेट होता है? ना हो तो, अगर भगवान ने व्यवस्था ना बनाई होती कि समुद्र का पानी इवेपोरेट ही नहीं होगा, यहाँ पर सृष्टि होती, यहाँ पर जीव जगत होता, नहीं होता। तो उसकी व्यवस्था देखिए, सूरज के टेम्परेचर से पानी इवेपोरेट होता है और 40-50 हज़ार फुट की ऊंचाई में जो वायुमंडलीय क्षेत्र है, जिसको ब्रह्मा जी का घर कहा जाता है, वहाँ एकत्र होता है। कहते हैं ब्रह्मा जी का कमंडल है, बादल ब्रह्मा जी के कमंडल है। पानी समुद्र से इवेपोरेट हुआ, आकाश के माध्यम से वायुमंडलीय क्षेत्र में बादलों के रूप में इकट्ठा हुआ। कहाँ पानी इकट्ठा हुआ? समुद्री जलीय क्षेत्र के ऊपर इकट्ठा हुआ। फिर आपके गांव तक, राज्य तक, जिले तक कैसे पहुंचा? वायु देवता, पवन देवता, वायु ने उसको, बादलों को वहां से धक्का मारा। कितना राजस्थान चला जाए, इतना मध्य प्रदेश चला जाए, इतना वहां चला जाए, इतना वहां चला जाए, वायु ने। और वायु जानती हूँ कहाँ कितना ले गई? बादलों को कितना खींच करके कहाँ ले गई वायु, आपको मालूम है? जहां मां पार्वती का स्वरूप खूबसूरत होगा, यानी जहां जंगल बहुत बेहतरीन होंगे, वहां पानी ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान किसको पालना चाहता है? पार्वती को, यानी वनस्पतियों को। वनस्पतियों के लिए पानी गिर रहा है। और वनस्पतियों के लिए क्यों गिर रहा है? वनस्पतियों के लिए इसलिए गिर रहा है ताकि फिर आपकी चयन है। वनस्पतियां खूबसूरत होंगी, खूब फल लगेंगे, खूब फूल लगेंगे, तो मनुष्य जिएगा। खूब ऑक्सीजन होगी, खूब छाया होगी, खूब लकड़ी होगी, बहुत सारे फल होंगे, बहुत सारे अनाज होंगे, तो ये पूरा का पूरा जीव जगत जिएगा। भगवान की व्यवस्था में जीव जगत को पालने का एक टारगेट है,
क्योंकि भगवान की पूरी माया है, तो भगवान को वही रचनाकार है, वही पालनहार है, और मरने के बाद वही गोद में शरण देने वाला है। और मनुष्य, ये विषय है किसका? ये ज्ञान का विषय किसके लिए है? एक भैंस के लिए तो नहीं है। ये ज्ञान के विषय में इंसान के लिए। लेकिन ये जो हकीकत ज्ञान है कि ये पंच महाभूत ही भगवान है और इनके अलग अलग फंक्शन हैं, इनका एक संयुक्त फंक्शन है। जब अलग अलग फंक्शन है तो कहता हूँ सूर्य देवता नमस्कार, आकाश देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, शिव जी की जय। लेकिन जब एक बार बोलते हैं भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, यानी पांचों देवताओं को मैंने सम्मिलित कर लिया। जब शिव भगवान की महिमा गाएंगे तो केवल धरती आएगी। लेकिन जब मैं कहूँगा हे भगवान, हे ईश्वर, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, यानी पांचों को नमस्कार कर लिया। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? देखिए मित्र, मैं फिर बता दूं, इस विषय को जानने का नाम कि ये पंच महाभूत या ये भगवान और भगवान के द्वारा बनाई गई वनस्पति जगत, जीव जगत, और उसके बीच में एक खूबसूरत मनुष्य की रचना, हम सबसे खूबसूरत है। मुझे समझना है कि ये भगवान और भगवान की व्यवस्था के साथ मेरा क्या रिश्ता है। वृक्षों के, फलदार वृक्षों के साथ क्या रिश्ता है, लकड़ी वाले वृक्षों के साथ क्या रिश्ता है, छाया वाले वृक्षों के साथ क्या रिश्ता है, पक्षियों से क्या रिश्ता है, जलचरों से क्या रिश्ता है, नभचरों से क्या रिश्ता है, धरती से क्या रिश्ता है, सूरज से क्या रिश्ता है। तो रिश्ता ही रिश्ता है। इनके रिश्ते के बिना तुम्हारी सांस नहीं चल सकती। तो भगवान एवं भगवान की व्यवस्था से जो आपका संबंध है, उस संबंध की जानकारी का होना ही ज्ञान है, और यहाँ कुछ नहीं है। भगवान और भगवान की व्यवस्था के साथ मेरे जीवन का जो संबंध, अगर वो आप नहीं जानते हैं ना, आप बिल्कुल अज्ञानी है। फिर आप कहे ना कि मुझे पूरी रामायण कंठस्थ है, फिर आप कहना मुझे पूरी गीता के श्लोक कंठस्थ है, फिर आप कहना मुझे मनु स्मृति पूरी रटी हुई है। कोई भी पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि आपने पढ़ करके एग्जाम देना है। पढ़ाई इसलिए होती है क्योंकि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य का उद्देश्य पूरा करके जाना है। कब होगा पूरा? जब मुझे इस पृथ्वी में पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर दिखने वाली माया के साथ मेरा क्या संबंध है पता चल गया। जब मेरा संबंध है तो वृक्ष मुझे ऑक्सीजन देते हैं, नदियाँ मुझे पानी देती हैं, ब्रह्मा जी मुझे बारिश देते हैं। मेरा इस बारिश के साथ, इन पेड़ों के साथ, जलचरों के साथ, नभचरों के साथ क्या संबंध है? वो संबंध आप निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? संबंधों का निभाने का नाम है धर्म, कर्म। जैसे कहते हैं कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। अब देखना, आप अगर मुझे संबंध पता है और संबंध का निर्वहन करना जानता हूँ कि धरती के साथ मुझको ऐसे रहना है, पानी के साथ मुझको ऐसा व्यवहार करना है, जंगलों के साथ मुझको ऐसा व्यवहार करना है, सूरज को नमस्कार करना है, नदियों को गंदा नहीं करना है, धरती को अनफर्टाइल नहीं करना है, किसी जीव जगत को नहीं मारना, यही कर्म है, यही धर्म है, यही पूजा है। तो कर्म, धर्म, पूजा ये एक पर्याय है, एक ही शब्द है। लेकिन अगर मुझे इस प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, तो फिर आप करते रहिए पूजा, करते रहिए कर्म, करते रहिए धर्म। तभी लोग कह देते हैं कि धर्म के नाम पर दुनिया आडंबर कर रही है, और आडंबर तो मनुष्य कर रहा है, कोई इसमें संदेह नहीं। हमको जहां कहीं भी धर्म दिखाई देता है वहां आडंबर ही नजर आता है। और अगर हम आडंबरी ना होते ना, ये इंसान अगर आडंबरी ना होता ना, तो आज भी जंगल होते,
ग्लोबल वार्मिंग होती नहीं, जलवायु परिवर्तन होता ही नहीं, अनाज में किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन खतरनाक होता ही नहीं, पानी में हैवी मेटल्स होते ही नहीं। अगर आप ज्ञानी होते तब, क्योंकि ज्ञान के बाद ही अज्ञानी व्यक्ति को पूजा कहा जाए, पूजा करो, क्या पूजा करेगा? अज्ञानी व्यक्ति को धर्म सिखाया जाए तो क्या धर्म सीखेगा? अज्ञानी व्यक्ति को कहा जाए अच्छा कर्म करो तो अच्छा बुरा में जब भेद ही नहीं पता तो क्या अच्छा कर्म करेगा? इसलिए मित्र, भगवान की वास्तविकता को जानना पड़ेगा और भगवान और भगवान की व्यवस्था के साथ जो मेरा संबंध है उस संबंध को पता करना पड़ेगा। और जब संबंध पता हो जाएगा, बाप मेरा वृक्षों से ये रिश्ता है, मेरा नदियों से ये रिश्ता है, मेरा जलाशय से ये रिश्ता है, मेरा धरती से ये रिश्ता है, मेरा सूरज से रिश्ता है, तब आप बिल्कुल 100%, अभी रिश्ता ही नहीं पता ना धरती के साथ क्या रिश्ता। अभी तो ये रिश्ता पता है कि धरती को खोद लो, मिट्टी को बेच लो, धरती को खोद लो, यहाँ से फला फला मेटल्स निकाल लो, फला फला जो है धातुएं निकाल लो, फला फला जो है मिनरल्स निकाल लो, कोयला निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो, पानी निकाल दो, खराब कर दो। अभी तो ये करेंगे ना। सारी दुनिया तो परमात्मा की पूजा कर रही है, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रही है, यज्ञ कर रही है। और ये यज्ञ करने वाले, पूजा करने वाले, धार्मिक कहलाने वाले लोग 800 फुट बोरिंग करके पानी निकाल रहे हैं। बारिश का पानी कैसे नीचे जाएगा इसकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना इनके पास। भगवान की व्यवस्था पर यकीन नहीं है, न भगवान पर यकीन है, न भगवान की व्यवस्था पर यकीन है। ये इतना इगोइस्ट हो चुका है मनुष्य, इसको अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने चमत्कारों पर, अपनी साइंस पर यकीन है। मैं तो फिर बता दूं कि ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान तब अच्छा है जब मैं उस सत्य को साथ लेके चलूं, परमात्मा के सत्य को, भगवान के सत्य को जानूं और उसकी संपूर्ण व्यवस्था को बचाते हुए फिर मैं जब टेक्नोलॉजी की तरफ, विज्ञान की तरफ आगे बढ़ता हूं ना, तो उसके परिणाम सुखद होंगे। विज्ञान बुरा नहीं है, ज्ञान के बाद ही विज्ञान आएगा। अभी तो ज्ञान मैंने मिटा दिया, ज्ञान मिटाने के बाद फिर मैं कहता हूं विज्ञान। कौन सा विज्ञान? किसी भी विषय के क्रमबद्ध जो ज्ञान है ना, ज्ञान बिखरा पड़ा है जो यूनिवर्स में, इसका जो सिस्टमेटिक व्यवस्था है। जो सिस्टमेटिक क्या होता है? पानी कहाँ से बरसता है? पानी, अभी तो विज्ञान मेरा क्या कहता है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं। लेकिन कौन सा पानी पीते हैं आप मित्र? समुद्र का पानी पीने लायक नहीं, लेकिन समुद्र का ही पानी आप पीते हैं। कैसे? ये भगवान की व्यवस्था जो है ना, इससे बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं आप? आप तो 100 लीटर पानी फिल्टर करने वाला आरओ बना सकते हैं, 10,000 लीटर पर डे फिल्टर करने वाला आरओ बना सकते हैं। और भगवान का जो फिल्टर है ना, देखिए आप, ये क्या है? पानी का इवेपोरेशन होना, सूरज, आकाश का रास्ता देना, कल्पना करना बादलों में वाष्प के रूप में इतना पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि जहाँ 1000 मिलीमीटर पानी होता है, यानी 1 हेक्टेयर जमीन में 1 लाख लीटर पानी गिरता है। 100 लाख लीटर पानी, 1 हेक्टेयर जमीन में 100 लाख लीटर पानी गिरा। पूरी धरती में कितना पानी गिरा? ये पानी, बाप रे बाप, वहाँ कौन सा मशीन था जो भरा हुआ था? ये विज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, भगवान की व्यवस्था का ज्ञान अगर होगा ना, तो हमें क्या करना था? अभी तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में, बाप रे बाप, इतना पानी भर के रखा था। अगर मुझे तमीज होती, मैं ज्ञानी होता, मैं विज्ञानी होता, तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकला हुआ पानी मैं अपने तालाबों में क्यों नहीं भर सकता था? हमारे फोरफादर हमसे होशियार थे। हर गांव में बड़े बड़े, और सबसे प्राचीन काल में जानते हो क्या है? जब आदमी को फावड़ा चलाने की अकल नहीं थी, फावड़ा था ही नहीं, जेसीबी थी ही नहीं, तब पानी कहाँ भरता था?
प्रकृति ने नेचुरल झीलें बनाई हुई थी। प्रकृति ने इस धरती पर इतना अप एंड डाउन रखा था कि पानी बरसेगा और यहाँ 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 नेचुरल वाटर बॉडी बनाई थी। किसने? खोदे नहीं गए थे तालाब, जैसे नदियाँ खोदी गई हैं क्या? नदियाँ तो भगवान ने बनाई हैं। ऐसी जलाशय भगवान ने बनाए थे। फिर जब पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इंसान ने जलाशय खोदना शुरू किया। अब पानी की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ने लगी तो इंसान जलाशय पाटने लगा है। कितने बड़े हम वैज्ञानिक हैं कि मुझे मालूम है कि पानी की मात्रा कम बरसने लगी चूँकि मैंने जंगल काटा और पानी की ज़रूरतें मैंने बढ़ा ली हैं, तब मैं तालाब को पाट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी मिल गई है ना, आपके पास मशीनरी आ गई है ना। आप ज़मीन के नीचे का वो पानी लूट लेने की फिराक में है जो कभी आपको लूटना ही नहीं था। उसी की वजह से धरती का संतुलन था, शायद उसी की वजह से भूकंप ना आते। लेकिन हमें कहाँ पता है? हमको तो पता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ। तुम भगवान से बड़े हो गए ना, कर सकते हो। भगवान छोटा पड़ गया, आप बड़े हो गए। और कैसे बड़े हो गए? मैंने बोला भगवान का स्वरूप तो ये है, लेकिन हम मित्र बुरा मत मानना, आज इंसान भगवान बनाता है, भगवान बेचता है और हम भगवान खरीदते। कोई मिट्टी का खरीदता है 100 रुपए का, कोई पीतल का खरीदता है 1200 रुपए का, कोई अष्ट धातु का खरीदता है 12 लाख रुपए का। वो बात अलग है। जिस देश में, जिस संस्कृति में भगवान का कारोबार शुरू हो जाए, भगवान का कारोबार, भगवान को बेचना, भगवान को खरीदना, भगवान को बनाना, तो हम बड़ा कि भगवान। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है कि मैं आज अपने आप को भगवान से बड़ा मान लेता हूँ। मेरे घर में भगवान रखे हैं, एक भगवान नहीं 20 भगवान रखे। 20 भगवान होते हैं क्या मित्र? ये विषय दार्शनिक है, आध्यात्मिक है और तार्किक है। जिस किसी भाई को लगता हो हमको फ़ोन कर सकता है, और जिस किसी को लगता है कि नहीं ये विषय सही है, ज़रूरी है, सबको जानना चाहिए, तो हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। मेरी एक ही सोच है कि हम सब मिल कर के अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु के भय से अमृत की ओर और अशांति से शांति की ओर बढ़ें। मेरा ये प्रयास है किसान सुखी हो, गरीब को रोजगार मिले, किसान को खेती में जो लागत लग रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और कब ख़त्म होगी? ये भगवान का स्वरूप जैसे ही विहंगम स्वरूप प्राप्त करेगा, भगवान जैसे ही समृद्धशाली होंगे, इंसान को तो समृद्धशाली होना ही है। मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर अगर समृद्धशाली है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो मुझको मिल नहीं है। लेकिन घर में मैंने आग लगा दी भगवान के घर में, तो फिर ये आग बुझाने वाला कोई है नहीं। नमस्कार।